इट्स अ परफेक्ट मूवी यार। मैंने आज तक किसी भी इंडियन मूवी को देखकर इतना मूव फील नहीं किया जो मैंने आज एनिमल मूवी को देखने के बाद महसूस किया। अरे क्या चूतिया पता भाई, ये सच में इतनी बढ़िया फिल्म थी भाई। हमें तो ना लगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी भाई ये फिल्म। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि फिल्म बेकार थी, इसलिए भी क्योंकि अपन एक्सपेक्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे थे इस फिल्म से। ठीक है, मतलब इक्का दुक्का चीजें हैं जिनकी तारीफ की जा सकती है, जैसे मतलब 2 hours later. हाँ, रणबीर की एक्टिंग, रणबीर बढ़िया था, अच्छा काम किया है उसने फिल्म में। मतलब जो कुछ भी स्क्रिप्ट थी जैसी भी थी, तो उसने उस हिसाब से बढ़िया ही परफॉर्मेंस दी है। हालांकि उसके सीन्स, उसके मोटिवेशंस, उसके इमोशंस कुछ भी इनफ नहीं लगता। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि रणबीर की एक्टिंग खराब थी, बल्कि फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही ऑर्डिनरी था, बहुत ही बेसिक, कुछ भी स्पेशल नहीं था। और इसके अलावा अरे हाँ भाई, बॉबी देओल अपना क्या फाड़ एक्टिंग की है भाई बॉबी देओल ने। जान था भाई, जान इस फिल्म की बॉबी देओल। लेकिन पता है, मुश्किल से 6 या 7 मिनट का स्क्रीन टाइम दिया गया है बॉबी देओल को। बॉबी देओल इस फिल्म का एक ऐसा कंपोनेंट था जिसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने फिल्म के एक इतने इंपॉर्टेंट पार्ट को इतना छोटा सा रोल दिया। और इस सब के बावजूद अपना बॉबी भाई क्या इंप्रेशन छोड़ के जाता है, अपनी एक्सप्रेशन से, अपनी एक्टिंग से, अपनी एक्शन से। कमाल है भाई, कमाल है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म में बहुत सारे आइडियाज थे जिनको यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो ये सारे ही आइडियाज बस हाफ कुक्ड से लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्दे पर कुछ भी उस तरह से निकल के आ नहीं पाता। मतलब इनमें से किसी भी एक आइडिया को आप उठा लीजिए और उस पर सेंट्रलाइज रहते हुए एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा सकती थी, लेकिन ये सारे आइडियाज बस आइडियाज भर ही रह जाते हैं। मतलब बॉबी देओल के ही कैरेक्टर को ले लो, वो रणबीर की फैमिली का एक ऐसा हिस्सा है जिसे रणबीर की फैमिली अब भुला चुकी है। मतलब कोई बात नहीं करता उसके बारे में, उनकी फैमिली का पार्ट नहीं है। और इसी सब के चलते उसके सीने में कहीं ना कहीं एक रंजिश चल रही है रणबीर और उसके परिवार के खिलाफ। और इस फिल्म में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे उस रंजिश में और भी ज़्यादा आग लग जाती है। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक पूरी की पूरी फिल्म सिर्फ इसी आइडिया के इर्द गिर्द बनाई जा सकती थी, लेकिन सैडली इतने पोटेंशियल वाले आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए मुश्किल से 5 या 10 मिनट का स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और क्या है भैया ये एक्शन का, मतलब ऐसा क्या बना दिया इन्होंने। It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. ऐसा कौन सा एक्शन था इस फिल्म में, अरे शर्म कर ले भाई। 100 करोड़ की फिल्म थी ये, ठीक है, और इसमें इतना बेसिक एक्शन दिखाया है और इसी के लिए इतने दिन से डिंगे मारे जा रहा था तू, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अब इनको दिखाएंगे एक्शन क्या होता है। भाई ऐसा तो कुछ ना नजर आया हमें। 16 करोड़ के बजट में 2022 में एक फिल्म आई थी कांतर। एक अकेला आदमी जो खुद उस फिल्म का हीरो था, खुद उसी ने डायरेक्ट करके फिल्म बनाई थी, सस्ते कैमरे और लेंसेज का यूज करते हुए, ताकि बजट लिमिटेड रहे। भाई फार बेटर एक्शन था उस फिल्म में, कांतारा में 2021 में एक तमिल मूवी आई थी, रॉकी नाम था उसका। इंडिपेंडेंट मूवी थी वो, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैक नहीं किया था उस फिल्म को। अगर आपको एक्शन समझना है कि एक्शन होता क्या है ना, जाके उस फिल्म को देखो। 100 करोड़ के बजट में आप इतना बेसिक एक्शन दे रहे हो, इतना हाईली स्टाइलाइज्ड, एक एक मूव इतना ज्यादा कोरियोग्राफ लग रहा है जैसे कोई डांस हो रहा हो, और इसको आप बता रहे हो कि आप सबको शॉक करने वाले हो। एकदम सिंपल मूवी थी। एक बाप है जो बेटे को नालायक समझता है, बेटा अपने आप को बाप की नजरों में प्रूव करना चाहता है, और इसी सब में वो बहुत सारे वॉयलेंट एक्ट्स करता है अपनी बाप की नजरों में ऊंचा बनने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका बाप इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा होता है, और उसके बेटे को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होता है कि जैसी चीज़ें वो कर रहा है, ऐसा कुछ करके वो अपनी बाप की नज़रों में इज्जत नहीं पा सकता। और उसका बाप भी ऐसा कहीं लगता नहीं है शुरुआत में कि उसको कोई खास मतलब है अपने बच्चों से, वो बस अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत हाईली फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं, और यूजुअली संदीप रेड्डी जाने भी जाते हैं ऐसे ही कैरेक्टर्स को बनाने के लिए जो हीरो से ज्यादा एंटी हीरो लगे। कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, इन सारी फिल्मों में ऐसे ही कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। लेकिन बात यह है कि उन किरदारों के अंदर जो कमी रहती थी उसे ग्लोरीफाई करने के बजाय संदीप रेड्डी उन कमियों को एक कमी की ही तरह बड़े पर्दे पर दिखाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
और इस फिल्म को लेके यूट्यूबर्स का जो रिएक्शन है वो तो भाई साहब सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब ठीक है, एक सीन में वॉयलेंस दिखाया गया है, लेकिन ऐसा क्या दिखा दिया गया है भाई, सब चारों ओर उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं। मुझे लगता है फिल्म का बेस्ट पार्ट था अर्जुन वैली सॉन्ग, ठीक है। और वो सॉन्ग अगर आपने देख रखा है तो मुझे लगता है कि फिल्म का 60% वॉयलेंस तो आपने पहले ही देख लिया है, जो कि एक ही गाने में है। उसके अलावा भाई साहब 3.5 घंटे की मूवी, इतने फालतू के सीन है ना इसमें, इतने फालतू के, मतलब 2-4 किरदार तो ऐसे हैं कि उनको कट कर देते, फिल्म की स्क्रिप्ट पे कोई असर ही ना पड़ता, उनकी पूरी आर्क ही बेमायने है। बड़ी आसानी से ये फिल्म घंटे 20 मिनट में समेटी जा सकती थी। बस इतनी सी कहानी है इस फिल्म की। भाई हम वो हैं जिन्हें पसंद है वॉयलेंस फिल्म में, मतलब गैंग्स याद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, भाई वो एपिटोम था वायलेंस का। वायलेंस कैसे दिखाई जाती है जाके अनुराग कश्यप से पूछो। उसके पहले इंडियन सिनेमा में वैसी मूवी कोई आई ही नहीं थी। उसने इंडियन दर्शकों को बताया था, देखो भाई ऐसे दिखाई जाती है वायलेंस। और बड़ी बात ये थी कि लोगों ने उसे एम्ब्रेस भी किया था, इतनी ग्राउंडेड, इतनी रियलिटी के साथ एक मूवी जो इंडिया में बनाई गई, जो कि कॉमर्शियल सिनेमा नहीं थी, लेकिन उसे अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने देखा, वो फिल्म एक सक्सेस थी। और सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट यही था कि जैसी हाइप इस फिल्म को लेके क्रिएट की गई थी, मैं कुछ वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ह्यूमन कैरेक्टर्स, रियलिटी, इमोशंस, गैंग्स के लेवल का वायलेंस, लेकिन ऐसा कुछ भी डिलीवर नहीं करती है फिल्म। तो ठीक है, एक कॉमर्शियल सिनेमा के हिसाब से अच्छी फिल्म है। बाकी कॉमर्शियल मूवीज जो इस साल आई हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कमाइयाँ की हैं, भाई उनसे अच्छी है, उनसे बेहतर इस फिल्म को कहा जा सकता है। लेकिन जैसी हाइप इस फिल्म को लेके यूट्यूब पे और बाकी सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे खड़ी की जा रही है, मुझे नहीं लगता अगर आप ऐसी उम्मीदें लेकर जा रहे हैं तो ये फिल्म कहीं भी उस लेवल पर डिलीवर कर पाती है। बाकी टाइम पास है, देखना हो तो देख लो। और भाई साहब नॉन लीनियर एलिमेंट भी थे इस फिल्म में, मतलब कहानी बीच में ब्रेक हो जाती है, फिर कहीं बहुत आगे की सीन दिखाने लगते हैं। मतलब प्रेस्टीज याद है, प्रेस्टीज, मेमेंटो, टेनेट, नॉन लीनियर कहानी, अच्छा वो भी सब नहीं है, चलो उसको छोड़ो। गजनी याद है। नॉन लीनियर कहानी का मतलब ये होता है कि जिस सिक्वेंशियल ऑर्डर में फिल्म के इवेंट्स घटित होते हैं, आप उसको उस ऑर्डर में मत दिखाओ, बल्कि बाद की कहानी या पहले के कोई सीन उनको पहले दिखा दो और उसके बाद उन सीनों को एक्सप्लेन करने वाले सीन बाद में आए। मतलब कहानी लीनियर वे में ना चल के नॉन लीनियर वे में दर्शकों के सामने रखी जाए, ठीक है। लेकिन यूजुअली नॉन लीनियर कहानियां जो होती हैं, जिनको सिनेमा में दिखाया जाता है, उनके नॉन लीनियर होने का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। और ओवरऑल जो फिल्म नॉन लीनियर वे में बनके हमारे सामने आती है, वो किसी पजल की तरह से होती है। और जैसे जैसे वो पजल अनफोल्ड होती जाती है, जैसे जैसे फाइनल चैप्टर्स उस नॉन लीनियर कहानी के रिवील होते हैं, आपको एक्साइटमेंट मिलता है। यहाँ पे तो कुछ भी वैसा नहीं था भाई, पता नहीं क्यों। घंटे भर की फिल्म चलती है, फिर अगले 1 घंटे के पार्ट को स्किप कर दिया जाता है, बहुत आगे की कहानी दिखाने लगते हैं, फिर उधर जो आधे घंटे का पार्ट स्किप किया था वो आ जाता है। और इन सारी चीजों की कोई वजह नहीं है, कोई प्लेबैक नहीं है, कोई ऐसी पजल नहीं है जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस ऐ भाई मन किया दिखा दिया। मतलब ऐसा लगता है कि जगह जगह पे ये फिल्म बहुत सारी चीजें होने के लिए ट्राई करती है, ठीक है, लेकिन ये कुछ भी नहीं पाती है। मतलब ये देखो, ये नॉन लीनियर चाहिए, लो डाल दिया, वो भी एक्शन चाहिए, ये लो एक्शन, वायलेंस, ये लो सब कुछ डाल रहा हूँ, सब कुछ दे रहा। और क्या चाहिए, इमोशन चाहिए, ये लो, बाप बेटा, पति पत्नी, भाई भाई, सबके झगड़े, सबके कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ना, ये लो सब डाल रहा हूँ मैं। फेमिनिज्म, माचो मैन, इक्वालिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जल रहे हो ना, देखिए जली ना तुम्हारी जली, ये लो और ले लो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ले लो। और इन सारे एलिमेंट्स का तड़का होने के बावजूद ये फिल्म किसी भी फ्रंट पर डिलीवर नहीं कर पाती। So for me, this movie was a big failure. I did not like it at all. और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से रहे हैं तो शायद आपको पता होगा, इस फिल्म पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जब ये फिल्म आने वाली थी, इसके प्रीव्यू पर, इसके ट्रेलर पर, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस फिल्म को लेके। लेकिन भाई साहब, गालिब का एक शेर है जो मुझे लगता है कि वांगा की सिचुएशन को सबसे कायदे से बयान करता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।